यहाँ से बेसिकली तो कलश है मंदिर का, मंदिर के कलश के अंदर जो भगवान के दर्शन को करने के लिए जा रहे हैं। और ये मंदिर धूप भी हो रही है हल्की फुल्की लगातार। बाद और वापसी का समय वैसे तो हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, अभी चढ़ाई कर रहे हैं। नाम लेते जाइए, जल्दी पहुंचो, कृपा करे रहें क्योंकि सोचते बहुत यहाँ से नीचे साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तुंगनाथ यात्रा के दूसरे एपिसोड। पहले एपिसोड में आपने देखा था किस तरह से हमने चोपता से स्टार्ट करके यहाँ तुंगनाथ धाम तक पहुँच गए थे। इस वीडियो में आप देखेंगे तुंगनाथ धाम की पूजा अर्चन विधि और भव्यता और दिव्यता, यहाँ का भक्तिमय वातावरण। हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं तुंगनाथ धाम में। और जैसे कि हमने आपको बताया था तुंगनाथ की जो चढ़ाई है 3.5 किलोमीटर है चोपता से। और यहाँ पे भगवान तुंगनाथ विराजमान है। अभी क्योंकि मंदिर में इस समय भोग और प्रसाद का पूजा होती है, इस समय भोग और प्रसाद चढ़ता है, इसलिए पट बंद रहते हैं। तो उस समय मंदिर बंद है। भोग और प्रसाद जब चढ़ जाएगा तो उसके बाद फिर दर्शन आरंभ होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब हम सुबह दर्शन करने आते हैं तो जलाभिषेक करने का मौका मिलता है। और भोग और प्रसाद के बाद जब प्रसाद की आरती हो जाती है उसके बाद केवल आप दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन केवल बाहर से कर सकते हैं। भगवान का जो धाम है दिव्य है, खूबसूरत है और भक्तिमय है। लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे लोग हर साल आते हैं, मनौतियों के साथ आते हैं, आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। भगवान का ये प्रांगण, ये तुंगनाथ का धाम जो पंच केदार हैं उनमें से तृतीय केदार है। यहाँ पे भगवान की भुजाओं की पूजा होती है। इसके अलावा केदारनाथ जो हैं वो प्रथम केदार हैं, मध्यमेश्वर द्वितीय केदार, तुंगेश्वर जो हैं तृतीय केदार, उसके बाद रुद्रनाथ जहाँ पे मुख की पूजा होती है और फिर कल्पेश्वर। सारा जो मसला है वो है भाव का। आप कौन से भाव के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, आपको यहीं पे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, साक्षात हो जाएंगे। यहाँ पे जो भगवान हैं वो सब जागृत रूप में रहते हैं। अगर आपकी श्रद्धा और भाव की निष्ठा अत्यधिक अच्छी है, पवित्रता के साथ आप भगवान को भज रहे हैं, तो आपको उनके अनुभव और दर्शन यहाँ पे होते हैं। और अभी अगर हम मौसम की बात करें यहाँ पे तो हल्की हल्की बारिश और फुहारें, धुंध लगी हुई है जैसा कि यहाँ पे मौसम होता है पहाड़ों पे। और लोग यहाँ पे खड़े हैं। मंदिर का जो अगर हम बात करें तो ये बहुत पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर है। साथ ही साथ भगवान के जो धाम है उनके जो पूजा और अर्चना होती है, चाहे यहाँ पे भीड़ हो, चाहे कोई हो या ना हो, यहाँ पे जो पूजा अर्चना होती रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो शिव मंदिर है हमारे उत्तराखंड में, उनमें से सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर है। इससे ज़्यादा ऊंचाई पे कोई भी शिव मंदिर नहीं है। तो भगवान का जो धाम है, आप ये चारों तरफ देखिए, हर जगह यात्रा करने के लिए जो लोग आते हैं उनको मंदिर में जाने के लिए यहाँ पे लोग वेट करते हैं। वेटिंग एरिया है। भोग और आरती हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ पे दर्शन बंद है। तो सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं जैसे ही मंदिर खुलेगा प्रांगण, उसके बाद दर्शन करेंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से बेसिकली जाते हैं लोग। यहाँ पे लोटे रखे हुए हैं और उनसे आप जल चढ़ा सकते हैं भगवान को। और सुबह के टाइम पे वो हो सकता है। और शाम को फिर आप दोपहर के बाद जो है, जलाभिषेक दोपहर के बाद नहीं होता है, उसके बाद केवल दर्शन होते हैं जब भोग और आरती हो जाती है। यहाँ से अगर जिसको चंद्रशिला जाना होता है तो चंद्रशिला के लिए नीचे से रास्ता है। ये अभी मंदिर है, मंदिर का प्रांगण आप देख सकते हैं बंद है और ये लोटे भी रखे हैं। तो ये है मंदिर का प्रांगण। प्रांगण बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं रहता है। और ये प्रांगण जो है इसमें आप देख सकते हैं पहले ये कुछ जालियाँ और इस तरह के चीज़ें नहीं लगी थी। अब ये भीड़ के मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें लगी हैं। अब ये आप देख सकते हैं रामनामी जो गमछे हैं ये सब बंधे हुए हैं। और ये सारी जो मंदिर हैं एक ही शैली है, कत्यूरी शैली के ये मंदिर बने हुए हैं। आप देख सकेंगे ये है केदारनाथ है। ये देखिए, ये जो मंदिर के अंदर है, आपको ये दिख रहा है, मंदिर के अंदर जो कलश है मंदिर का, मंदिर के कलश के अंदर जो अर्घ है, उसके बाद जो दिख रहा है वो गोला, ये कमल जैसा बना हुआ है। ये सारी जगह आपको एक ही जैसी इसकी जो बनावट है वो एक ही जैसे मिलती है, चाहे यहाँ हो, केदारनाथ में हो या कहीं हो। यहाँ सारे मंदिर इसी तरह से बने हैं।
अब ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है, यहाँ पे भूकंप भूस्खलन वगैरह आते रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो है, लेकिन भगवान के जो मंदिर हैं वो वैसे के वैसे हैं, इंटैक्ट हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान के मंदिर में, श्री तुंगनाथ के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो ये मंदिर भी 4 धाम के मंदिरों के साथ ही जब कपाट खुलते हैं तो उसी समय आगे पीछे थोड़ा खुलते हैं, और ये भी उसी समय इनके कपाट बंद होते हैं जब 4 धाम के बाकी के मंदिर यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों के कपाट बंद होते हैं। और ये देखिए, ये माहौल और ये जयकारे पीछे लग रहे हैं लगातार, भगवान के दर्शनों को करने के लिए जा रहे हैं, और ये मंदिर का कपाट भी खुल गए हैं। तो अब ये भोग जो पूजा थी वो समाप्त हो चुकी है और अब लोग दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं भगवान के दर्शनों के लिए तो आप यहाँ पे अपनी इच्छा भगवान के सामने व्यक्त कर सकते हैं। आप मंदिर और ये जब ये वीडियो देखें तो आप मन से अगर कहेंगे तो भगवान आपको ज़रूर बुलाएंगे। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो बना हुआ है ऐसा प्रांगण है और यहाँ पे लोग बैठते हैं अमूमन। ये देखिए, लोग बैठते हैं और यहाँ पे जो पंच केदार हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है। ये मंदिर का गेट है। अब काफ़ी सारा चेंज आ चुका है पहले से लेके अब तक। पहले ये इस तरह की चीज़ें नहीं थी, इस तरह से नहीं बना था। पिछले साल भी था, लेकिन ये हाल के वर्षों में आया है, कहने का मतलब ये है। नीचे मौसम उसी तरह का धुंध वाला बना हुआ है और चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे धूप भी हो रही है हल्की फुल्की, लगातार बूंदाबांदी होती जा रही है और ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान अपने दर्शनों के लिए लोगों को बुला रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पे आने के पश्चात केवल जो माहौल है बहुत ही भक्तिमय है। जो यहाँ की जो आसपास का माहौल है वो अलग ही है, उसको आप यहाँ पे आके महसूस कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से जो हम दिखा रहे हैं और जो आप यहाँ पे वास्तव में आएंगे तब आपको स्वयं इसका पता चलेगा। धीरे धीरे लोग जो नीचे से यहाँ पे आ रहे थे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अपने दर्शनों को पूरा कर रहे हैं और ये भक्तों की कतार यहाँ पे लगी हुई है। लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, ये हैं भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। और ऐसा समझिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कम भीड़ होती है, काफ़ी भीड़ है, लोग आ गए हैं। दोस्तों, अच्छे से दर्शन हो गए हैं भगवान के और ये आप देख सकते हैं मंदिर के प्रांगण में ही भी हैं। अभी मंदिर की जो भोग और प्रसाद आरती थी उसके बाद मंदिर के कपाट खुले। अब थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग रहे भगवान के मंदिर में, प्रांगण में। प्रांगण का हमने जो अनुभव है यहाँ का अलग ही और अद्भुत वो अनुभव रहता है। जो भाव है, भाव के साथ भगवान की श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की जो पूजा अर्चना जो कुछ भी करना था वो सब हो चुका है और अब पूजा अर्चना करने के बाद अब वापसी का समय हो रहा है। वैसे तो इन सारी जगहों से जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है। हम हर बार आते हैं और इतनी नज़दीक होने के बावजूद भी साल में 1 या 2 बार ही आना हो पाता है। श्री केदारनाथ जी की भगवान की जो कृपा है वो निरंतर हम लोग के ऊपर बनी रहती है। भगवान महादेव की कृपा बनी रहती है, आते रहते हैं। भगवान इसी तरह सभी को प्रसन्नता दे। और ये मंदिर के जो दर्शन जिन लोगों को अभी ये वीडियो के माध्यम से आप लोग करेंगे तो आप देखिएगा, भगवान के प्रति अगर आपकी आस्था और श्रद्धा है, अगर आपको विश्वास है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो आपको बुलाएंगे। जाने से पहले एक आखिरी झलक, जब इस तरह के जो स्वर्गमय वातावरण है इसमें कोई आता है, महादेव के पास आता है, तो जाते समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं निशब्द हूँ।
देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए थे तो ठीक ठाक धूप थी और नीचे तो बिल्कुल भी धुंध वगैरह कुछ नहीं था। जैसे जैसे हम तुंगनाथ के लिए आए चोपता से, वैसे ही यहाँ पे धुंध होने लगी। धीरे धीरे धुंध बढ़ गई और अब बारिश हो रही है। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं एक होटल में। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो इसलिए थोड़ा अब खाने पीने का प्रोग्राम कर। दोस्तों, खाने की एनर्जी से तरोताज़ा होने के बाद हमने वापसी का रास्ता पकड़ लिया है और अब उसी रास्ते से वापस जाना है। लेकिन इस समय मौसम थोड़ा बदल गया है, बारिश हो रही है और हल्की ठंड भी होने लग गई है। ये घोड़े और सारे लोग इसी से आते हैं, ये रास्ते हैं। अब क्योंकि इसका इंक्लिनेशन जो है बहुत ज़्यादा है, लंच करने के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, व्रत करके आए थे दर्शन करने आज। लेकिन जो वापसी में है, अगर लोगों के कदम जो है सध के अगर नहीं चले तो फिसलने का डर रहता है। खास करके जो लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि उनका पहली बार किसी किसी का आना होता है तो दिक्कत रहती है उनको किसी को। तो इसलिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सधे हुए कदमों से साथ चलें, जल्दीबाजी मत करें, धीरे धीरे चलें। बारिश हो रही थी तो आज हम जो साइट सीइंग है यहाँ पे अगल बगल, वहाँ पे कहीं पे नहीं गए। लेकिन रास्ता ही इतना अच्छा है, कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक मंदिर है। इस तरह के छोटे छोटे से मंदिर आपको दिखेंगे। लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी दर्शन करने के लिए। चलते हैं अब धीरे धीरे नीचे की तरफ। वापसी का सफ़र चल रहा है और इसी के साथ में यहाँ पे अभी तुंगनाथ का जो मंदिर है वहाँ से हम थोड़ी सी दूर पे आए हैं। थोड़ी सी दूर हैं और यहाँ अगर नीचे की अगर मैं बात करूँ, ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर की तरफ घुमाइए। यहाँ पे पूरा जंगल है, बहुत खड़ी चढ़ाई है और नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरा धुंध उड़ रही है। ये जो नज़ारे हैं ना, यहाँ पे जब आएंगे और ये धुंध का जो एहसास है, ये कोहरा है, ये जब आपको टच करता है तो इसका एक अलग ही फीलिंग आती है। और ये फीलिंग आप वीडियो पे देख करके उसको सोच सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तब आपको रियली पता चलेगा कि कितना अच्छा लगता है। हम जब भगवान जी के दर्शन करने जा रहे थे तो जो लोग नीचे से जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, अभी चढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का एक ही सवाल रहता है बार बार कि कब पहुँचेंगे, कितनी दूर है। तो मैं उन सभी लोगों से जो इस वीडियो को देखें और देख रहे होंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में सवाल आ रहा है कि तुंगनाथ का जो मंदिर है वो कितनी दूर है, तो यहाँ जो टोटल डिस्टेंस है वो 3.5 किलोमीटर है। लेकिन जिस जगह पे यहाँ पे हम खड़े हैं उस जगह से कम आधा किलोमीटर ऊपर है अगर आप देखें, क्योंकि वो चढ़ाई इतनी ज़्यादा है और साथ में ही इंक्लिनेशन इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग की लग जाती है, इससे थकावट ज़्यादा आती है। इसलिए ये मेरी आप लोगों से विनती है, आग्रह है कि जब भी आप आएँ धीरे धीरे सधे हुए कदमों से चलें, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके चलें। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट या इस तरह की जो रास्ते हैं, शॉर्टकट का तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें और उससे आपकी जो एनर्जी है थोड़ा सा कंजर्व रहेगी, क्योंकि ऊपर चढ़ने में ताकत के साथ साथ थोड़ा हिम्मत भी चाहिए और भगवान का नाम लेते जाइए, जल्दी पहुँचेंगे। दोस्तों, मेरे साथ अभी हैं ये भाई, तो हम उनसे पूछेंगे कैसा रहा इनका अनुभव। ये दर्शन करके आए हैं तो इनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं और इनसे हम बात करते हैं कैसा लगा, कैसा पूरा अनुभव रहा। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए, नासिक जिले से। अच्छा, और पहली बार आ रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो चार धाम की यात्रा करने आए हैं कि तुंगनाथ के लिए आए हैं? नहीं, हम मतलब एक रूट लिया हमने, केदारनाथ से तुंगनाथ, तुंगनाथ से बद्रीनाथ, जैसा हमने रूट प्लान किया। मतलब 2 धाम हम करने वाले हैं। अच्छा। उसमें से हमने 2 किए, अभी बद्रीनाथ बाकी है हमारा। अच्छा, तो किसी के कहने, मतलब रील्स में देखा, कैसे इंस्पायर हुए आप आने के लिए? मतलब रील्स वगैरह में तो देखा था, पर तब हमारा एक ख्वाब था कि आने का। पर जब हमने इसकी जानकारी ली, इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है, तो और ज़्यादा हमको ये हुआ। इसकी वजह से हमने प्लान किया और हमारी प्लानिंग मतलब 3 दिन में हुई, ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन में प्लानिंग हुई। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट है आप लोग का, आगे जो जर्नी है अच्छी रहे, भगवान महादेव आपके ऊपर कृपा करे रहें, क्योंकि
सोचते बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आने का जो प्लान बनाते हैं और बनाते बनाते कैंसिल कर देते हैं। जिसके ऊपर महादेव की कृपा होती है, बुलाते हैं वही आ पाते हैं। आप सब लोग और हम सब लोग के ऊपर भगवान की कृपा है, आए हैं। आप सबकी जर्नी जो है अच्छी रहे, यात्रा अच्छा रहो, पूरा टूर अच्छा हो, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, मैं जो कह रहा था कि जो बुग्याल हैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि ये बुग्यालों का उपचार किया गया है, मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि बुग्याल हैं उनमें प्रवेश ना करें। पकड़े जाने पर 500 से 25,000 तक का जुर्माना लिया जाएगा। तो ऐसा काम क्यों करें? यहाँ पे मौसम का मिजाज हमेशा बदलता ही रहता है और आजकल सोने पे सुहागा की बरसात का सीजन चल रहा है। जैसे ही हम नीचे पहुँचे, यहाँ से नीचे साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन कोहरा और धुंध की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इस मौसम में खतरा ऊपर से गिरते हुए पत्थरों का भी रहता है जो जानवर गिराते हैं। 1500 तो मैं ये बता रही हूँ। पूछते पूछते जो है लोग बेचारे थक रहे हैं, थकते थकते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिम्मत कर रहे हैं जाने की। बहुत सारे लोग जिनको कभी ज़िंदगी में मौका नहीं मिलता जाने का, उनसे आप पूछें। मैंने सोचा था वापसी के समय इन बुग्यालों पे जाएंगे, लेकिन अभी बारिश हो रही है और मौसम अभी तक का धुंध वाला है, तो वहाँ जाके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। कुछ भी जो माउंटेन रेंज है जो दिखती है वहाँ से, सब वो कुछ नहीं दिखेगा अभी। तो अब अगली बार जब आएंगे तब देखा जाएगा। ये है, यहाँ पे फिर एक वार्निंग लिखी है बुग्यालों के लिए, बुग्यालों से सावधान। उसके बाद पता लगा आ जाओ। अब जो यहाँ पे जो जितने भी वनस्पति, जितने भी बॉटनिकल मैंने जो चीज़ें आपको दिखाई प्रकृति से रिलेटेड, ये पेड़ बहुत पुराने हैं और ये भी बताता है कि किस तरह के वेजिटेशन यहाँ पे होती है। ये देखिए पेड़ों पे भी घास जमी हुई है और ये हर समय लगभग ऐसे ही रहता है। पेड़ों की जो हाइट है वो जो अपर हिमालयाज़ में होता है, उस तरह के जो पेड़ हैं, टिपिकल उस तरह के पेड़ हैं। और जो ऊपर भी बुग्याल देखे थे, उनमें जो बीच में जो मेडिसिनल क्वालिटी होती है, मेडिसिन जो होती है, उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू होती है प्लांट की, वो बहुत सारे प्लांट हैं। उनके बारे में जो पुराने वैद्य हैं या जो लोग जानकार हैं जड़ी बूटियों के, उन्हीं को पता होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं। जैसे कि इस पेड़ को देखिए, ऊपर तक हर जगह देखिए। तो ये पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जितनी हैं सब यहाँ की धरोहर है और जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनका दायित्व है इन सब को सुरक्षित रखना। तो अभी भी धुंध है और सारे जगह ये देखिए, अगर अभी बादल नहीं होते तो ये पूरी जो हिमालयन रेंज है वो हमको दिख रही होती। अब बादलों की वजह से आप पीछे छोटे छोटे से थोड़े से वो पहाड़ दिख तो रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो जो पूरी आइस लेडन माउंटेन होते हैं वो जो दिखाई देते हैं इस समय दिख नहीं रहे हैं। तो अब ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। और लोग आते जा रहे हैं और ये महाराज भी हमने देखे थे, वहाँ पे भी थे। ये बिल्कुल सही टाइम पे हम लोग के साथ ही आ जा रहे हैं। ये रोडोडेंड्रॉन के पेड़ हैं। ये पेड़ इस समय तो इन पे फूल नहीं हैं, लेकिन शुरुआती जब गर्मी की शुरुआत होती है तो उस समय इन पे बहुत अच्छे से फूल लगते हैं, बहुत बढ़िया फूल लगते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये जो पूरी वेजिटेशन है इस इलाके की, आप अगर उस समय आएंगे तो देख के बहुत ही आपको मन प्रसन्न हो जाएगा। बूंदाबांदी जो हो रही थी वो थोड़ी तेज़ हो गई, इसलिए अब थोड़ा छाता का भी सहारा ले रहे हैं। अब हम ऑलमोस्ट चोपता में आने वाले हैं। ये जो है यात्रा पूर्ण हो गई है श्री तुंगनाथ महादेव की।
तृतीय केदार श्री तुंगनाथ की। और अब यहाँ पे गेट पे आ चुके हैं। अब दोस्तों अब यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, इसके नीचे हम चोपता में आ गए हैं। ये गेट है, यहीं से भगवान की यात्रा प्रारंभ होती है और अंत भी यहीं पे होता है। सारे श्रद्धालु देख रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं और सकुशल बाबा की यात्रा हम लोग पूरा करके आ गए हैं। दर्शन हुए अच्छे से वहाँ पे भक्ति भाव से, और वहाँ पे आरती भी देखी हमने। तो मिलते हैं फिर। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।